जब भी दोस्तों हमारे उत्तराखंड में एक नई सुबह की शुरुआत होती है ना, तो दोस्तों यहाँ देखिए सूर्य नारायण भगवान भी हमें उपस्थिति मिलते हैं। जय हो सूर्यदेव की कृपा दोस्तों सदैव आप सभी पे बनी रहे। दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड है ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों पहाड़ों की जो प्यारी सी सुबह होती है ना, जब भी दोस्तों पहाड़ों की प्यारी सी सुबह होती है ना, तो इसमें सच में दोस्तों देवी देवताओं का वास हो ऐसी अनुभूति होती है। जैसे कि अभी ठीक सामने दोस्तों स्कूल दिखाई दे रहा है और माँ सरस्वती का वास दिखाई दे रहा है। देखिएगा जी, जय हो सरस्वती माता की। दोस्तों ये हमारा स्कूल है जहाँ पे प्राइमरी जूनियर दोनों है। लेकिन जो ये हल्की सी धुंध दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये तो धुंध कुछ सर्दियों की है और कुछ धुंध दोस्तों आग लगने से धुएं से हो रखी है, क्योंकि चारों तरफ जंगली जानवरों से बचने के लिए लोगों ने जंगलों में आग लगा दी है। देखिए पेट ही दोस्तों एक ऐसा चीज़ है कि जिसके लिए कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हमारे काली को देखिए, पता नहीं क्या खा रहा है सुबह सुबह दोस्तों हर किसी को भूख लगी रहती है, क्योंकि रात का खाना जो है कि सोने के बाद पच जाता है। देखिए प्यारी सी पक्षियों की चहचहाहट है और एक सुंदर से नए दिन में दोस्तों आगमन हो रखा है सूर्यदेव का भी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो दिनचर्या के कामकाज हैं उन्हीं में दोस्तों सुबह उठने के बाद से रिंकी भी जुट चुकी हैं। अभी दोस्तों देखिए छन्नी में जा रही है, यानी कि गौशाले में हमारी जो मवेशियाँ हैं उनका हालचाल भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों उनको चराने के लिए छोड़ा जाएगा। हाय कर देखिए पहुंच चुके हैं गौशाले तक। नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भगत किला छो तुम हैं? ये पूजी क्या नाम ची छोटी बोली को? प्रिया प्रियांशी भगत किला छो तुम? बंदरों का जो आतंक है दोस्तों आज सुबह फिर से फैल चुका है, तो बंदरों को भगाने की कोई बिल्कुल ऐसी स्कीम नहीं मिल रही है जिससे कि वो भाग जाए। अब सब ऐसे ही शोर शराबा करने में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए तो इस पेड़ से उस पेड़ में जा रहे हैं, उसके बाद फिर घरों के अंदर आ जा रहे हैं। तो बंदरों को तो क्या ही बोले। चलिए दोस्तों बंदर भी आ ही चुके हैं, तो हम भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हम जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बंदर अभी लगातार से फिर से आ गए हैं, तो इन बंदरों को क्या ही बोले दोस्तों। देखो अभी उस पेड़ में उतनी ऊपर चढ़ रखे हैं, बताओ हैं। अब वहाँ से कौन भगाएगा उन्हें? पत्थर भी उतनी दूर तक नहीं पहुँच पा रहे, हाथ हमारे ऐसे दुख रहे हैं ना, क्या बोले। वो देखो क्या बोले यार, सबको परेशान करके रखा है इन्होंने, सभी को। देखो इस बड़े से पेड़ में चढ़े हुए हैं, इस वाले में, क्या बोले। आज दोस्तों घर जल्दी आ गया हूँ, तो हमने एक बढ़िया सी माल्टे की कचमोली बनाई हुई है। देखिए रिंकी कचमोली बनाने की भी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, क्योंकि दोस्तों आज खालिम गांव वालों की अटेंडेंस नहीं लगानी थी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन छुट्टी उन्होंने करनी थी। तो इस वजह से दोस्तों घर पे जल्दी आया हूँ और रिंकी ने बना दी है बढ़िया सी कचमोली, वो भी माल्टे की।
देखिए, जिसको देखते ही ना मुंह में खूब सारा पानी आ रहा है। देखो, चलिए रिंकी के ही मुंह से देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। चल खा। का कानूनू मस्त। दोस्तों इसको तो बिल्कुल भी खट्टापन नहीं लग रहा है। चलो मैं भी चेक करके देखता हूँ कैसा हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। कहाँ से आया ये माल्टे? करण लेके आया। अच्छा, ये चैनपुर से आ रखे हैं स्पेशल। दीदी लाई थी, करण भाई लेके आए थे। चलिए दोस्तों मैं भी चख लेता हूँ कैसा हो रहा है। अभी फिलहाल दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमारी मातृशक्तियाँ सब एक सामने जो हमारा निरंकार का चौक है वहाँ पे बैठी हुई है। दोस्तों उन सभी लोगों का बैठने का रीज़न ये है कि हमारे गांव में जो मनरेगा के तहत जो काम होने वाला है उसके बारे में दोस्तों चर्चा चल रही थी, जिसमें कि मैं भी शामिल था। तो वो चर्चा क्या थी कि हम लोगों को दिया गया है सुरक्षा दीवार का काम। तो सुरक्षा दीवार हमारे खेतों की जो मेड़बंदी है वो हमने कहाँ से करनी है, क्या करनी है, उसके बारे में दोस्तों हम सभी मातृशक्तियों के साथ बैठकर मैंने भी डिस्कस किया। तो वो फाइनली डिसाइड हो गया है। अब मैं हमारे जो अधिकारी हैं बीरोखाल में मनरेगा के, तो उनसे बात करूंगा। उसके बाद दोस्तों मस्टरोल तैयार होगा। मस्टरोल तैयार होने के बाद ही दोस्तों हम सभी काम कर पाएंगे। जो खेतों की सुरक्षा है उसमें दोस्तों सुरक्षा दीवार हम सब ने रखनी है, ये बिल्कुल डिसाइड हो गया है। तो जैसा भी काम होगा, जो भी होगा, अगर मैं उनके साथ रहता हूँ तो ज़रूर से आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों चलिए, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मीटिंग चल ही रही थी। और इन बंदरों को देखो, इनकी मीटिंग भी अलग ही चल रही है। तो मीटिंग चल ही रही थी तो इतने में दोस्तों 4 भी बज चुके हैं और अब मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं कामकाज की तरफ। आजकल मार्केट में दोस्तों न जाने क्या हो रहा है, बिल्कुल भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, कुछ भी मतलब बहुत कम परसेंट ऐसा सीन हो गया है दोस्तों कि लोग आ रहे हो, पता नहीं क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कहीं पलायन की ही मार तो नहीं बढ़ चुकी है? देखिएगा दोस्तों, मार्केट बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट ना बिल्कुल ऐसी सुनसान सी हो रखी है ना कि मार्केट के बारे में दोस्तों क्या बताऊं। जहां खूब सारी चहल पहल, यानी कि 100-150 लोग दोस्तों यहां पे रहते ही रहते थे, लेकिन आजकल पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि मार्केट में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। पता नहीं क्या हो गया। चलिए फिलहाल दोस्तों रात का खाना पीना हो चुका है और रात के खाने की जो तैयारी थी वो रिंकी ने फटाफट कर ली थी, तो रात का खाना भी जल्दी हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों बारी आ चुकी है इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करने की। दोस्तों आप सभी को आज मैंने दिखाया कि हमारे गांव की सारी मातृशक्तियाँ एक सामने बैठ के हम सभी मीटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों उनको थोड़ा शर्म लगती है, तो इस वजह से मैंने उनका ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया, बस थोड़ी सी एक झलक आप सभी को दिखा रखी है। तो इससे दोस्तों साबित होता है कि अब हमारे गांव में भी मनरेगा का जो काम है वो दोस्तों अब शुरू होने जा रहा है। जो बीरोखाल के हमारे अधिकारी हैं उन्होंने बोल दिया है दोस्तों कि 2-3 दिन के बाद तुम मस्टरोल तैयार हो जाएगा तो तुम काम कर लेना। तो चलो ये बहुत अच्छी बात रही। तो अब जल्दी से ही मनरेगा का जो पिछले सत्र का जो दोस्तों ये काम है ये अब हो जाएगा। हमारे जो नए प्रधान जी बने हुए हैं उनके सत्र का जो अभी काम होना है उनके कार्यकाल का, वो दोस्तों अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन पुराने काम भी उन्हीं को करवाने पड़ रहे हैं। तो होता ही यही है, सब जगह अभी यही रूल चल रहा है, तो वही काम अभी हो रहे हैं। तो चलो ये अच्छी बात है, गांव का विकास होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो मार्केट है उसमें एक सूनापन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब कोई आ ही नहीं रहा यार। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जहाँ 100 से 150 लोग शाम को पर डे हुआ करते थे, वहां दोस्तों पता नहीं क्या ऐसा चक्कर हो गया कि कुछ भी लोग दिख नहीं रहे। बस ऐसे ही 2-4-8-10 बस मुश्किल से कभी कभी कभार कोई आ रहा है, बस बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, कहीं ये प्लान की मार तो नहीं है? अब लोग आ ही नहीं रहे कि बताओ क्या हो सकता है। या फिर जंगली जानवरों का डर है, जंगली जानवरों से खतरा है इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। सुबह से और शाम हो गई थी, मार्केट का बस यही हाल था, बहुत ही बुरा हाल था दोस्तों, क्या बताएं। और ये आजकल में ही नहीं हो रहा है,
इस बात को मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है, क्या बोले। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं आगे चल के क्या सीन होता है हमारे मार्केट का, हमारे काम काजों का। क्या पता अब ऐसा ही अगर माहौल बनता रहे और चलता रहे तो क्या पता पलायन के शिकार हम भी बन जाए और मैं भी बन जाऊं, कुछ नहीं बोल सकता, है ना। तो फिलहाल चलिए, जब तक गांव में है, जब तक मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि यहाँ से पलायन बिल्कुल भी ना करूं। लेकिन दोस्तों मजबूरी कहीं ना कहीं अगर हमें मजबूर कर दे तो फिर कुछ बोल नहीं सकता मैं। बाकी फिलहाल चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ एक बढ़िया सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों आपसे ऐसे ही एक और शानदार ब्लॉग में कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।